हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, एडिक्ट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। देश में एक बार फिर मोदी सरकार है और ये वही मोदी सरकार है जो आतंकवादियों के लिए सिर दर्द बनी हुई है। लेकिन इस बार मोदी सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल कर दिए हैं, जिसके बाद मोदी और शाह की जोड़ी ने एक बार फिर अंडरवर्ल्ड पर लगाम लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। पीएम मोदी एक बार फिर अपनी आर्मी के साथ तैयार हैं और इस बार तो उनकी आर्मी में सबसे खास जगह यानी गृह मंत्रालय अमित शाह को सौंप दिया गया है। अमित शाह के गृह मंत्री के पद पर बैठने के बाद से ही अंडरवर्ल्ड में खलबली मच गई है। पीएम नरेंद्र मोदी से तो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पहले से ही खौफ में है, लेकिन अब अमित शाह के गृह मंत्री बन जाने के बाद तो मानो डी कंपनी में भूचाल ही आ गया है। डी कंपनी को अब कई तरह से डर सता रहा है। सबसे बड़ा डर तो यही है कि देश के सबसे बड़े शक्तिशाली मंत्रालय पर पीएम मोदी के करीबी दोस्त और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के काबिज होने के बाद गृह मंत्रालय में धूल खाती पुरानी फाइलें एक बार फिर से खुल सकती हैं। अमित शाह के गृह मंत्री का पद संभालने के बाद इन मामलों में तेजी से कार्यवाही पर फैसले भी लिए जा सकते हैं, जिससे डी कंपनी के लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं। एक दौर ऐसा था जब अंडरवर्ल्ड की डी कंपनी के नाम से ही दुनिया भर की सरकारें पलट जाती थी और पूरी दुनिया में डी कंपनी की दहशत हुआ करती थी। लेकिन अब वही डी कंपनी मोदी, शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की तिगड़ी से सहमी हुई है। दरअसल डी कंपनी का डर उस वक्त सामने आया जब खुफिया जानकारी से पता चला कि दाऊद का सबसे करीबी माने जाने वाला छोटा शकील ने हाल ही में अपने करीबी और कुछ खास लोगों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में शकील ने कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए दुनिया भर के अंडरवर्ल्ड साथियों से बात की। मोदी शाह के राज में अपने लिए खतरा महसूस कर रही डी कंपनी ने इस बैठक में अपने काले कारनामों को फूंक फूंक कर करने की रणनीति बनाई। इसी के साथ शकील ने दाऊद के कहने पर भारत में चल रहे उसके कारोबार संभाल रहे गुर्गों को कुछ दिनों के लिए पहले से ज्यादा चौकन्ने रहने की सलाह दी है। इतना ही नहीं, उन्हें ज्यादा खतरा होने पर देश छोड़ जाने की सलाह भी दी है। भारत के पड़ोसी देशों में अपनी टीम को भी डी कंपनी ने पीछे रहने की हिदायत दे दी है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद खुद दाऊद ने पाकिस्तान से अपनी हिफाजत के लिए गुहार भी लगाई थी। मोदी सरकार पहले ही दाऊद के रिश्तेदारों की संपत्ति नीलाम करके दाऊद पर अपना शिकंजा कस चुकी है और इस बार तो मोदी और शाह की जोड़ी दाऊद को चारों खाने चित करने का प्लान बना रही है। फिलहाल तो अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक बार फिर सत्ता में वापसी कर चुकी बीजेपी, खासकर मोदी, शाह और डोभाल की ये तिगड़ी मसूद अजहर के बाद दाऊद के खिलाफ क्या नया एक्शन लेती है। फिलहाल के इतना ही। बाकी ऐसी और खबरों के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।